सवाल ये कि जब असली मुद्दे को मान लिया गया है तो आंदोलन क्यों चल रहा है? क्या एमएसपी का मुद्दा इतना आसान है जिस पर आंदोलन के जरिए दबाव बनाया जा सकता है? अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी देना इतना आसान है तो आजादी के बाद 75 साल क्यों लग जाते हैं? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। रूबिका लियाकत कह रही हैं कि एमएसपी पर गारंटी कानून कैसे बन सकता है? भाई ये तो संभव ही नहीं है। अब इधर उधर जो सवाल करते हैं मैडम घूम रही हैं दोस्तों, क्या यही सवाल ये उनसे पूछ पाएंगी जिनके लिए रूबिका जी लड़ जाती हैं, भिड़ जाती हैं, किसी से भी गुस्सा हो जाती हैं, किसी को भी मारने के लिए दौड़ती हैं, बड़ी तैस में बड़े रौब के साथ रूबिका लियाकत किसान नेताओं पर भड़क जाती है दोस्तों। लेकिन मोदी जी से सवाल पूछेंगी कि कांग्रेस के समय में एमएसपी संभव थी तो अब क्यों नहीं है? नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना समय जाया किए आपको सुनाना चाहूंगी दोस्तों कि मोदी जी की अखंड भक्त रूबिका लियाकत एमएसपी को लेकर क्या क्या सवाल कर रही हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं जो निकल कर बाहर आ रहे हैं, क्योंकि एमएसपी पर अब सरकार जो है काफी ज्यादा अब निचले गर्त पर जा रही है। उसके बाद मुद्दे पर आएंगे और रूबिका जी को प्रधानमंत्री जी का इतिहास आपको याद दिलाएंगे। लेकिन उससे पहले आप रूबिका जी का ये वीडियो देख लीजिए। सवाल ये कि जब असली मुद्दे को मान लिया गया है तो आंदोलन क्यों चल रहा है? क्या एमएसपी का मुद्दा इतना आसान है जिस पर आंदोलन के जरिए दबाव बनाया जा सकता है? अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी देना इतना आसान है तो आजादी के बाद 75 साल क्यों लग जाते हैं? तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि रूबिका जी के सभी सवालों को अपने बड़े ही ध्यान से आपने उसको सुना होगा, उस पर गौर फरमाया होगा। अब रूबिका जी से हम सवाल पूछते हैं। सवाल ये कि क्या रूबिका लियाकत ये नहीं जानती कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एमएसपी लागू करवाने के लिए कितनी शिद्दत से काम किया था, इतनी मेहनत की थी, या रूबिका जी की भाषा में अगर बोला जाए तो मोदी जी ने तपस्या बहुत की थी। लेकिन शायद उस वक्त उनकी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई होगी, कुछ तो खोट रह गया होगा, इसलिए एमएसपी गारंटी कानून उस समय लागू नहीं हो पाया दोस्तों। पर अब क्या दिक्कत है? अब कोई दिक्कत हो सकती है? अब तो प्रधानमंत्री जी सत्ता में है बाकायदा, अब तो उनकी पार्टी सत्ता में है, अब तो कम से कम उन्हें एमएसपी लागू करवाने से गुरेज नहीं करना चाहिए ना दोस्तों। लेकिन मोदी जी को आप देख ही सकते हैं, आपकी नजरों के सामने उनके कारनामे। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाकर मोदी जी भागे भागे फिर रहे हैं, पर कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर मोदी जी इतिहास में बोली गई बातों को भूल गए हैं कि उन्होंने क्या बोला था, वो भी भरे मंच से जनता के बीच में वो क्या बोल कर आए थे, तो हम याद दिला देते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा था। ये वीडियो आप पहले देख लीजिए जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। सुनिए कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब मंच से खड़े होकर वो क्या क्या बातें कर रहे थे। ये वीडियो देख लीजिए आप। मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा। ये संकल्प हमारा है। और मेरे किसान भाई बहनों, लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सभी वर्गों के लिए आवाज उठाई थी दोस्तों। अब आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी हथियाते ही मोदी जी ने पलटी मार दी, और ऐसी पलटी मारी है कि आप देख ही सकते हैं। अब गोदी मीडिया एंकर्स तक शायद ये वीडियो पहुंचा नहीं होगा, हम तो यही अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि गोदी एंकर्स मिलकर इस तरीके से जुगत में जुटे हैं कि एमएसपी को कैसे गलत ठहराया जाए किसी भी तरीके से। राजनीतिक विश्लेषकों को ढूंढ कर निकाला जा रहा है, विदेशों पर डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा रही है, मंत्रियों को बुलाया जा रहा है कि किसी तरीके से एमएसपी को गलत ठहरा दिया जाए। आका का हुक्म होगा ना, वही बजाया जा रहा है कि किसी तरीके से एमएसपी को गलत ठहराओ। और इसमें सबसे आगे हमारी रूबिका मैडम, रूबिका लियाकत जी, कभी एमएसपी पर विदेशों की हालत ये बताती हैं कि भाई इन देशों में तो एमएसपी है ही नहीं, तो भाई भारत में कैसे हो सकती है जब दूसरे देशों में नहीं है। फिर कभी हुंकार भर देंगी, इसी मुद्दे पर छेड़ देंगी बात, लेकिन ये नहीं बताएंगी कि जिनकी पैरवी करने के लिए ये मैडम रूबिका जी इतनी मेहनत कर रही हैं,
वो एमएसपी को लेकर क्या क्या कह चुके हैं, पहले उनके क्या बयान रहे हैं और अब वो कैसे पलटी मार चुके हैं। अब आपने खुद ही सुना ना दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे अपने बयान में। अब की बात तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अब तो मोदी जी कुछ बोलते ही नहीं है, सीधा एक तरीके से मान लीजिए कि कन्नी काट कर खिसक लेते हैं, और वही वो कर रहे हैं इस वक्त। संसद से पहले क्या बोले, अंदर जाकर क्या हुआ देखा ना आपने दोस्तों। क्योंकि अब 3 कृषि कानून रद्द किए जा चुके हैं, इसलिए गोदियों की टोली इस फैसले को मोदी जी के बड़े दिल का परिचय बता रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक एमएसपी की गारंटी पर कोई जवाब नहीं दिया है। किसान उनसे पूछ रहे हैं, विपक्ष लगातार उनसे पूछ रहा है, हालांकि वो बोलते हैं चर्चा होगी, लेकिन चर्चा नहीं होती। चलिए जवाब की बात तो बाद में दोस्तों, चर्चा तक करने से मोदी जी इस वक्त कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, और डर को छुपाने का काम किसको दिया गया है आपकी नजरों के सामने है। गोदी मीडिया को एक काम मिला हुआ है, इसलिए सबके सब गोदियों की टोली जो है वो इतना बज रही है। अरे ये गोदी एंकर्स 75 साल का राग अलापते हैं कि भाई 75 साल में नहीं हुआ तो अब क्या होगा। क्या ये लोग प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे कि मोदी जी कांग्रेस के टाइम पर तो एमएसपी सही और बीजेपी के टाइम पर एमएसपी गलत, ये कैसे हो गया भाई? ये तो संभव नहीं है। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जी ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है, जिनका ट्वीट आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में वो क्या कुछ लिखते हैं आपको पढ़कर बताते हैं। वो लिखते हैं कि सही सवाल, लेकिन बड़ा सवाल ये कि 2011 में मुख्यमंत्री रहते मोदी क्यों चाहते थे कि एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले। तब के पीएम मनमोहन सिंह को रिपोर्ट भी सौंपी थी। गूगल करके पता कीजिए कि तब के मोदी जी जो मांग कर रहे थे उसे अब के मोदी जी क्यों नहीं मान रहे। बाकी तो विपक्ष का दोष है ही। अब चलिए दोस्तों, मान लिया कि अजीत अंजुम जी और जितने भी बाकी पत्रकार हैं जो ये इस तरीके से समझ लीजिए कि मोदी सरकार को आईना दिखाते हैं, गोदी मीडिया को आईना दिखाते हैं, तो ये अंधभक्त कह देंगे कि भाई ये तो एंटी मोदी हैं, हम एंटी मोदी हैं, इसलिए हम गलत खबर फैला रहे हैं। चलिए हम तो गलत खबर फैला रहे हैं, पर जो सबूत पहले से दर्ज है इतिहास में उसको आप कैसे झुटलाएंगे। अब जितने भी अंधभक्त हैं आंख मल लो या तो चश्मा लगा लो, जो खबर स्क्रीन पर दिख रही है उसको आंख खोल कर देख लो। इस खबर के मुताबिक पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम रहते हुए ना सिर्फ एमएसपी की मांग की थी, बल्कि खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी उस वक्त जो प्रधानमंत्री जी थे श्री मनमोहन सिंह जी, उनसे वो मिलने पहुंचे थे, मुलाकात की थी। अब आंख खोलकर इस खबर को देख लिया हो अंधभक्तों, तो जरा कान खोलकर सुन लो जो बताने वाली हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे दोस्तों, तो 2011 में उस वक्त प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी से उन्होंने मुलाकात की थी, जैसे मैंने आपको बताया, और बाकायदा रिपोर्ट सौंपी थी। वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस रिपोर्ट में वैसे तो कई मांगे थी, लेकिन मोदी जी ने खासकर कई जगह पर एमएसपी की चर्चा की थी, एमएसपी की मांग की थी, और ये पूरी रिपोर्ट एमएसपी की मांग से भरी हुई थी। फिर इसके बाद हमारे पास मोदी जी का ट्वीट भी है बाकायदा, जो उन्होंने 2014 में किया था। अब 2014 में तो वो नए नवेले सत्ता में आए थे, नए नवेले प्रधानमंत्री बने थे देश के। आपकी स्क्रीन पर मोदी जी का वो पुराना ट्वीट भी दिखा रहे हैं, 2014 का ये ट्वीट है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हमारे किसानों को सही कीमत क्यों नहीं मिलनी चाहिए। किसान भीख नहीं मांग रहे हैं, उन्होंने सही कीमत पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। तो प्रधानमंत्री जी जिनको उस वक्त किसानों की मेहनत नजर आ रही थी, वो बोल रहे थे कि भाई किसान तो कड़ी मेहनत कर रहा है, एमएसपी की गारंटी दिलवाने के लिए मोदी जी तैयार थे, और आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी बातों से बिल्कुल पलट चुके हैं। इसलिए दोस्तों कहा जाता है, यही सबसे बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाता, उनको जुमलेबाज की संज्ञा दी जाती है। अब ये तो बाकायदा हमने आपको खबर दिखाई है। इस खबर के अलावा मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब भी ये बात कह चुके हैं कि जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने खुद एमएसपी की मांग की थी, तो अब क्यों गुरेज कर रहे हैं। आपको सत्यपाल मलिक साहब को वो बयान भी सुना देते हैं, ये वीडियो देखिए आप। ये बिल्कुल गलत सोच है इन लोगों का, और मुझे ऐसे लोगों की सोच से परवाह नहीं है, और इसमें कोई चीज़ नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं है। आपको याद नहीं है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने एमएसपी के पक्ष में लिखा था,
जी, तो सत्यपाल मलिक जिन्हें सरकार की तरफ से और राष्ट्रपति जी की तरफ से उन्हें गवर्नर पद पर बैठाया हुआ है, बाकायदा भूमिका निभा चुके हैं, कितने राज्यों के गवर्नर वो रह चुके हैं, वो तो कम से कम गलत जानकारी नहीं देंगे जितना हम समझते हैं। बाकी अंधभक्तों के तो क्या ही कहने। लेकिन इन सब सबूतों के बावजूद गोदियों की जो टोली है दोस्तों, ये मोदी जी से कभी सवाल नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर दावे के साथ कह रही हूं, क्योंकि हिम्मत नहीं है इनमें। प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल दे तो वो इन लोगों के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है, उसके आगे ये कुछ करते नहीं हैं। इसलिए रूबिका लियाकत नहीं पूछ पाएंगी कि मोदी जी एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं मिल सकती, जब कांग्रेस के समय में वो गारंटी संभव थी। जिस तरीके से आपने मोर्चा खोला हुआ था, तो आपके समय में क्यों संभव नहीं है? ये सवाल बहुत बड़ा है और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि गोदी मीडिया के किसी भी चाटुकार के मुंह से मोदी जी के लिए ये इतना बड़ा सवाल निकलेगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।